करिए तो इंटरनेट के ऊपर एमसीक्यू 211 से। देखिए स्क्रीन शेयर हो गया ना। जी सर। ठीक है, लिखिए यहाँ से व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। आगे आगे बढ़ जाएं, इसका लिख लिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट का सही आंसर क्या सर, होगा। इसका सही सर आंसर इसका क्या। ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा भी है और आंसर भी सही है। चलिए जी सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर हाँ हाँ बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या। सर सर ये 212 जो है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इसका ऑप्शन डी होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि वायरलेस कनेक्शन, ब्रॉडबैंड और डायल ऐप ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ये सारे टेक्निक है कनेक्ट होने का। लिख ली 212। जी सर। 213 लिखो, लिखते जाना अभिराज, छोड़ना मत। अब लिख तो रहे हैं सर। अब तो पता चल गया होगा इंटरनेट का क्या यूज़ है गीता। कहीं दिक्कत तो नहीं आ रहा। इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या यस। डिसएडवांटेज है। नॉलेज हो गया इसके ऊपर, प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर थोड़ा करवा देंगे। जैसे एक बार जीमेल वगैरह मेल भेजने के लिए सिखाया था, यूट्यूब वगैरह पे चैनल वगैरह कैसे बनाते हैं उसकी भी थोड़ी नॉलेज आप लोग को दे देंगे। सर थोड़ा आगे कीजिएगा ना। हम्म 240 का। नीचे कीजिएगा सर। नीचे करें हमने 214 से आगे बढ़े ना। सर 250 ऑप्शन ए होगा ना। किसका। सर
हाँ बोलो। 250 का 215। ऑप्शन ए होगा ना। बाकी लोगों व्हाट को आर भी द जरा मेन बोलने दीजिए। कैटेगरी ऑफ बाकी ऑप्शन लोग डी क्या होगा कह ना रहे हैं? सर। ऑप्शन डी लग रहा है मुझे भी। ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि इसमें मेन कैटेगरीज तो सारे हैं ना। व्हाट आर द मेन कैटेगरीज? व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट और कनेक्शन प्रोटोकॉल? और डी तो होगा सर। इसका ऑल ऑफ कनेक्शन दीज। कनेक्शन प्रोटोकॉल तो भाई तीनों ही है, क्योंकि हमने शायद तीनों ही लिखवाया था। यस या डी नो? होगा सर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए अभिराज? अभिराज है लाइन पे? चला गया सर अभिराज? नहीं यस है? सर। सही हाँ, आंसर सर। बताओ अभिराज, क्या होना चाहिए? यस सर। यस सर। क्या सही आंसर क्या है इसका बताओ? डी है सर, ऑल ऑफ दिस, ए बाब ऑल बिल्कुल ऑफ सही। द अबव है सर। हाँ, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता है। देख लो गीता, सही आंसर मिल गया। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। कितने जी। हुए टोटल इसमें? 5 लिखे अभी इंटरनेट के ऊपर। यस सर। हाँ, 5-6 का और जगह छोड़ दीजिएगा, उसको हम बनाए नहीं है, कल बनाएंगे। तब तक अब्रिवेशन एक और लिखवा देते हैं। एक पेज का जगह छोड़ दीजिएगा तो आप लोग इसी MCQ का छोड़ दीजिएगा। यस सर। एक पेज हो गया एक सर। सर। हाँ, एक पेज छोड़ देना, मतलब 5-6 MCQ इसके ऊपर और लिखवाना है हमको। बनाएंगे उसको फिर लिखवाएंगे, बना नहीं है वो भी। अब्रिवेशन एक बचा हुआ तो उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। अब्रिवेशन पार्ट 12 11 तक कर लिए थे ना हम लोग, ये वाला कर लीजिए कंप्लीट। आज बेसिक में ख़त्म हो सर जाएगा। एमसीक्यूज 5 ही लिखवाएं सर। और लिखवाएंगे, अभी वो तैयार नहीं है, 15 तक ही है, और बनाएंगे कल। इसके बाद कल लिखवाएंगे उसमें, इसलिए जगह छोड़वाए हैं पेज में, तो जगह छोड़ दीजिएगा। और जगह छोड़ने के बाद अब्रिवेशन पार्ट 12 पे चलना। सोच सोच के बनाएंगे उसके ऊपर, और भी MCQ क्या हो सकता है। क्विज कैसे प्ले करेंगे आप लोग? जैसे हमारे यहाँ क्विज क्या होता है कि टीम ए और टीम बी दो डिवाइड हो जाते हैं, और टीम ए के कैप्टन जो है टीम बी के किसी मेंबर से सवाल करता है, या फिर टीम ए के कोई भी मेंबर किसी से सवाल करेगा। और दूसरा ये है कि मैं एक सवाल रखूँगा टीम ए से भी और टीम बी से भी। जैसे टीम ए ने अगर जवाब दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो उस क्वेश्चन का अगर जवाब टीम बी ने दे दिया तो फिर टीम ए का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, चाहे माइनस पॉइंट बन सकता है, और टीम बी का एक पॉइंट बन जाएगा। या फिर कहिएगा तो पर्सनल क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देगा, पॉइंट आउट में करता रहूँगा कॉपी में, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसी को प्राइज़ मिलेगा। समझ गए? तो हम प्लान कर लेंगे 29 या 30 को मीटिंग रखेंगे, और 31 को प्ले कर लेंगे। जितना भी पीछे पढ़ाया गया सभी जगह से, इसलिए इधर खूब पढ़ाई में ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है ना? फिर आज ये मत कहना कि सर हमने ये चीज़ नहीं लिखा है, क्योंकि आपको मौका दिया जा रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमने ये नहीं लिखा है, चाहे हमने ये नहीं पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पीछे का वीडियो सारा डला हुआ है, हर एक वीडियो को बार बार प्ले करके देखो, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम उस दिन बहाना नहीं सुनना चाहते हैं। अब किसी को प्राइज अगर जाएगा तो उसको देख करके आप लोग को बहाना नहीं आना चाहिए, जो रियल चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है ना विराज? तो इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी पुरकस रखो। Yes, अभी sir. है 5 दिन का समय, और इस 5 दिन में अच्छे से तैयारी करना है। पीछे के जितने पढ़े हैं वो सब, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देगा प्राइज उसी को मिलेगा। चलिए अब रिविजन लिख लें, आगे बढ़ें। जितना ही पढ़ाया गया है सवाल वहीं से होगा। चलो मैं ही सवाल कर लूँगा, ठीक है? मैं ही सवाल कर लूँगा, टीम में टीम डिवाइड करके, क्योंकि इससे पार्शलिटी भी नहीं रहेगा। मैं इक्वल भाव से सवाल करूँगा सभी से, और कोशिश ये रखना है कोई चीटिंग करके आंसर ना दे, अदरवाइज फिर क्विज कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हो सकता है मैं उस दिन सबका कैमरा ऑन करवा दूँ, ठीक है?
मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है खुशी आपके तक? खुशी, आवाज़ पहुंचा मेरा जो भी मैंने बोला अभी? खुशी नहीं है क्या लाइन पे? खुशी का नेटवर्क इशू हमेशा रहता है। आप सुने गीता हम क्या क्या बोले? यस सर। ठीक। आगे बढ़ाइएगा सर। लिख रहा है विराज। यस सर, लिख रहे हैं सर। पीछे का जितना भी पढ़ाया गया है उसमें कोई डाउट नहीं ना है विराज? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक। सर शिवम क्लास ज्वाइन नहीं किया है। पता नहीं कहाँ है आज वो। अब कॉल करके पता करे तब ना। बीमार भी पड़ता है बहुत ज़्यादा उसका ना, जो बहुत कमज़ोर बच्चा है। मैंने खाने पीने पर ध्यान नहीं देता होगा, और ज़्यादा उसके मामा भी उस दिन कंप्लेन किए थे फर्स्ट डे कि इसे मोबाइल ज़्यादा देखता है। किए थे ना, याद है? यस सर। तो मोबाइल ज़्यादा देखिएगा तो सेहत पे तो असर पड़ेगा ही। अपने इंटरनेट पढ़ा तो इंटरनेट में क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादा इंटरनेट अगर चलाइएगा तो सेहत पे फ़र्क पड़ेगा ना। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है मोबाइल फ़ोन, पढ़ाई से पर्पज़ से सिर्फ यूज़ करना है। समझे विराज? यस सर। अंकित मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज करता है? नहीं सर। बस खाली पढ़ाई से मतलब रखिए आप लोग। सर आगे बढ़ाइएगा ना। बढ़ा रहे बढ़ा रहे। लिख लिया अंकित? गीता बहुत फास्ट लिखती है। पढ़ाने का इसको यस सर। एक्सपीरियंस हो गया है ना, इसलिए। चलो लिखो गीता। लिख लिए।
खुशी का आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या खुशी की साइड? हाय खुशी, लाइन पे है जी? लेफ्ट पे है। हाँ थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही है खुशी, बहुत थोड़ा आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ अभी ठीक है। अभी कहाँ से बोली? सर कट कट के आवाज़ आ रहा है आपका। मेरा आवाज़ क्लियर पहुँच रहा है आप तक ना? अभी सर बाहर। यस सर। ठीक है, पढ़ो मन लगा के। हम क्विज़ के लिए अभी मीटिंग रखेंगे 28 या 29 को, तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए पीछे का सारा। क्विज सर कब होना? 31 को 21 रखेंगे को। खुशी, 31। 31 को। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देगा प्राइज उसको मिलेगा। 5 है ना आप लोग, 5 का ले लेंगे क्वेश्चन। कोई भी देख करके चीटिंग करके नहीं बताएगा, कैमरा ऑन करवा देंगे उस दिन। बेसिक क्योंकि ख़त्म हो गया ना, अब इसके बाद फिर वर्ड चलाएंगे, एमएस वर्ड, फिर एक्सेल, मैथमेटिक्स वगैरह का अब यूज़ होगा आगे चल करके। फॉर्मूला ही सब लगेगा, मल्टीप्लाई, सम, सबट्रैक्ट, रैंक, ग्रेड वगैरह निकालने के लिए सब एक्सेल में आता है। काफ़ी सारा शीट्स हैं। अभी आप लोग को चल रहा था फंडामेंटल, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन कीज, फाइल्स एंड फोल्डर्स, लाओ मेमोरी यूनिट वगैरह वगैरह। लाओ इधर। अभिराज माइक को म्यूट करो। ये माइक अनम्यूट करके कुछ बोलता रहता है। चलिए, कुछ कुछ बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उस तरीके का उनका ऐसा माहौल नहीं है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाइएगा, याद रखिए इस चीज़ का। हो गया गीता, लिख ली? जी सर, और है इसमें? नहीं, ये ख़त्म हो गया, कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 12। और देख लेते हैं जनरल एमसीक्यू बचल होगा थोड़ा बहुत। शॉर्टकट की सब तो लिखिए ली थी, कोई शॉर्टकट की वैसा नहीं ना बचा हुआ है? 1 मिनट देख लेता हूँ ज़रा। जी सर, सब तो लिखवा ही दिए हैं। शॉर्टकट की में क्या क्या लिखे? विंडोज शॉर्टकट की लिख ली है ना? विंडोज शॉर्टकट जी की, सर। कंट्रोल शिफ्ट और विंडोज कंट्रोल फ्रॉम ए टू जेड, यही 3 चीज़ लिखना था। बाकी तो फिर वर्ड और ये सब एक्सेल ही सब का है, पेंट वगैरह का फिर अलग है। तो स्टार्ट हो। हाँ, एमसीक्यू में और देख लेते हैं, जनरल एमसीक्यू होगा। इसको सिर्फ लिखिएगा नहीं, हम खाली क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर कर दीजिएगा बस। अब लिखना नहीं ना, कल थोड़ा सा और लिखवा देंगे इंटरनेट पे एमसीक्यू, और पीछे से थोड़ा रिवीजन करवा देंगे, कहीं कहीं से कुछ कुछ पूछ लेंगे। चलो जैसे मान के चलो जनरल एमसीक्यू है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। हाँ गीता? एक ओराकल है, उसका असर क्या होगा? ओरेकल? ORACLE। ओरेकल एक डेटाबेस है। ओरेकल एक डेटाबेस है। डेटाबेस है सर? हाँ, बहुत बड़ा डेटाबेस है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा डेटाबेस है ओरेकल, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस है। हम लोग कोई कोडिंग वाले को सिखाते हैं। किसी को सीखना है क्या? सर आपको सिखा कैसे दीजिएगा तो हर्जा थोड़े होगा। तुम कोडिंग सीख लो, काहे कि तुम जिस हिसाब से तुम और खुशी से मेहनत करती है ना, तुम लोग कोडिंग भी सीख सकती है। तुम लोग के पास ब्रेन अच्छा है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेहनत करती हो। तो मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसे बच्चों के पीछे अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा मेहनत किया हुआ बेकार नहीं जाएगा। मैं पाठशाला में भी नियम लगा रखा हूँ गीता, कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें लेते ही नहीं है कोडिंग के लिए, उन्हें पहले ही हटा देते हैं। फी से मतलब है, बट सेकेंडरी, प्राइमरी हमको बच्चे का नॉलेज चाहिए, बेस्ट लेवल चाहिए। प्राइमरी हमको ये चाहिए, सेकेंडरी फ़ी, चूँकि संस्था चलाना तो फ़ी भी ज़रूरी है, उसके बिना संस्था नहीं चलेगा।
लेकिन प्राइमरी हमको चाहिए वो बच्चा जो मेहनत करने वाला हो, जो काफ़ी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता हो, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ता हो। वैसे बच्चों को डिग्री कोई मैटर नहीं करता गीता, अगर आपके पास बीए का भी डिग्री है, इंटर का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको बस वो चीज़ आपको मिल जाएगा जो इंजीनियर्स लोग करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया बस स्किल की दुनिया हो गई है। मैं बार बार कहता हूँ, अब डिग्री वैसा ज़रूरत नहीं है, स्किल की दुनिया हो गई है। अगर आपके पास काम आता है तो दुनिया आपको ज़रूर काम देगी। तो ऐसा अगर होगा तो इंटरेस्ट रखना, हम सिखा देंगे, आगे बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ से पाठशाला से बच्चे गए भी हैं, कोई बीटेक और बीसीए का डिग्री नहीं, इंटर पास। एक बच्चा इंटर फेल भी किया हुआ है, आपको एक बार बताया भी था, तब था कि मेहनत करने वाला बच्चा था। वैसा कि इंटर पास नहीं किया अलग बात है, कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं कि जो इंटर पास कर गया सब लोग टैलेंटेड ही हैं, चोरी करके भी पास हो गया होगा, है कि नहीं। बट वो इंटर पास नहीं किया, लेकिन कोडिंग उसको आ गया, कोडिंग आ गया तो कंपनी बुला ली बोले आओ यार हमको काम से मतलब है। कागज़ तो बन ही जाएगा, वो पेन से बना लेगा, कहीं पैसा फेंके कागज़ बन जाएगा। कागज़ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। नॉलेज हासिल करना बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। टैलेंट हासिल करना, ये चीज़ कब आता है, जब आप चाहते हैं सीखना, कुछ करना आगे, समझ गए ना। तो ओरेकल तो काफ़ी बड़ा डेटाबेस है, और ओरेकल अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी सुधर जाएगा। ज़िंदगी सुधर जाए कहने का मतलब अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। अरे वो टीचिंग लाइन में क्या है, स्कूल्स कॉलेज में अगर जाकर पढ़ाओगे तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना है, बस वही खाली वहाँ पे दिक्कत हो जाता है कि लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, नई चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। जो पुराने घिसे पिटे सिलेबस है उसी को पढ़वाते रहते हैं, कॉपी चेक करवाते रहते हैं, बस उतने में ही तुम्हारा दुनिया है। एक लिमिटेड ग्रोथ है, अगर अनलिमिटेड ग्रोथ में आना चाहती है तो फिर थोड़े दिन के लिए फैमिली को भी त्यागना पड़ेगा, कम से कम 1 साल गीता, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, 1 साल फैमिली से दूर। हाँ तभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब हो पाएगा। नहीं तो सोचेगी कि फैमिली से नैथी में भी रहे नॉर्मल लड़कियों की तरह या फिर इस तरीके से रहें, तो नहीं हो पाएगा वैसे। क्योंकि इसमें क्या है कि अंडरग्राउंड होकर के सिर्फ पढ़ाई फोकस करना। जैसे मान के चलिए यूपीएससी की कैसे तैयारी लोग करते हैं, आईआईटी की तैयारी कैसे करते हैं, घर बाहर किसी से कोई मतलब नहीं है, बस खाली खाना पीना खाना है, पैसे के इंतज़ाम जहाँ से बस वहाँ पे कर लेना है, इसके बाद फिर पढ़ाई करना है। रेगुलर असाइनमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस, ये सब बहुत सारा एक्टिविटी होता है हमारे यहाँ। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन अलग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग, समझ गई गीता। मेहनत करना पड़ेगा तभी कुछ हो जाएगा अच्छा। लेकिन नेता है कि 1 साल में हम तुमको रिजल्ट दे देंगे। 1 साल अगर तुम मेहनत कर दी कस के तो 1 साल में रिजल्ट मिल जाएगा 110%। तैयारी हम उसी चीज़ का करवाते हैं, इधर उधर भाग नहीं देते, बहुत कस के डिसिप्लिन टाइट रखते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं। कोई बच्चा अगर 1 दिन असाइनमेंट नहीं बनाया तो सीधे 20 रुपये की पेनाल्टी, अगर कोई लेट आ गया फिर किसी तरीके से बेहूदगी बात कर रहा है सीधे पेनाल्टी, एकदम डिसिप्लिन टाइट। क्योंकि कल के डेट में अगर आप आईटी सेक्टर में जाइएगा, कहीं पे अच्छे नौकरी के लिए जाइएगा तो सबसे पहले डिसिप्लिन डिमांड करेगा, समझ गए। एक बच्चा मेरे पास आया था, डिसिप्लिन नहीं था उसका, नौकरी तो लग गया लेकिन 10 दिन के अंदर कंपनी भगा दी इसको। बोलो क्यों? तो थोड़ा डिसिप्लिन वहाँ पे ख़राब कर दिया था, फ़ोन सामने बात करने लग गया था हैंड्स फ्री करके। तो ये सब एक्टिविटी जो है ना, आगे चल करके अच्छी नौकरी के लिए बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर 80% नॉलेज होगा तो चल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन 100% चाहिए। डिसिप्लिन कहने का मतलब व्हाट, कि सीनियर का बात मानना है, समझ गए, अच्छे से बात करना है, जूनियर से या सीनियर से या किसी भी स्टाफ से अच्छे से बात करना है, ये सब बहुत मैटर करता है। अब यहाँ के लोग क्या होता है, गांव देहात से निकल के आते हैं, कभी कुछ अरे तेरे आला साला ताला कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ईगो तो एकदम, ईगो तो आपको बढ़ने नहीं देगा। जैसे मान के चलिए आपको कुछ आ गया तो आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, तो एटीट्यूड आ गया, बस मान के चलो वहीं पे आपका लाइफ द एंड होने वाला है। एटीट्यूड तो आना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है, बस सीखते रहो, बढ़ते रहो। एटीट्यूड कभी नहीं आना चाहिए, चाहे 10,000 रुपये कमा रही है तो, चाहे लाख रुपए महीने कमा रही है तो, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। जिस दिन एटीट्यूड आया, जिस दिन घमंड आया, तुम्हारा उसी दिन से पतन शुरू हो गया, मान के चलो। और ये हकीकत बात है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, घमंड नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये सब कुछ रूल्स हैं गीता, ये रूल्स को अगर फॉलो अप करेगी
और 1 साल अगर दे देगी पाठशाला को तो फिर पाठशाला आपको लायक बना देगा। और अभी तो बेसिक सीख रही, तो बेसिक का तो आपको पता है, बेसिक तो खैर नीड है, लेकिन ग्रोथ अगर आगे लेना है कि कैरियर को आगे बढ़ाना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अच्छा समझ रही ना, बहुत ही अच्छा करना है, तो फिर यू हैव टू सेलेक्ट Yes. कोडिंग लाइन। समझ गए? नौकरी तो तुम अभी भी कर रही है और नौकरी तुम तब भी करेगी, लेकिन एगो नौकरी करना है, एगो अच्छे से नौकरी करना, समझ गए ना, थोड़ा अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि Yes, देखो sir, आजकल बात इंसान तो का शौक बहुत बढ़ गया है, सपना बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, सपना इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उस बड़े जी, सपने सर। को पूरा करने के लिए लोग मेहनत नहीं करते हैं। किसका सपना नहीं है कि अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ियाँ हो, सारे सुख सुविधा हो हमारे लिए हैं, हम जब चाहें बाहर में घूम लें जी प्लेन सर, से, किसको बात नहीं तो है, सही लेकिन तब है कि उसके लिए क्या आपका मेहनत है, पूर्वज की इतनी संपत्ति भी नहीं है, सेलेक्टेड प्रॉपर्टी है उस, वो भी सब कोई थोड़ा नहीं सब चीज़ों के लिए उड़ाता है, कभी नहीं है। वो आदमी तभी का मौज करेगा जब अपना खुद का पैसा होगा, और खुद के पैसे आने के लिए मेहनत चाहिए। मेहनत ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को बहुत बड़ा बना सकता है, अदरवाइज कुछ और नहीं। तो ये फील्ड में अगर आना चाहेगी गीता तो मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, देश दुनिया से मतलब हटाना होगा। देश दुनिया कहने का मतलब अगर इधर उधर कहीं चैटिंग करते हैं या फिर बात करते हैं या फिर कहीं ऐसे कोई इन्वॉल्विंग है, तो उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। सर ये महीना से आ गया है। हाँ? ये तो जब से स्कूल पकड़ा है, इसमें इतने ही क्या बोलते हैं रूल्स नियम है ना टीचर के लिए कि हालत खराब करके रखा हुआ है। अच्छा ना है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा, मान के चलो। अगर आपको डिसिप्लिन में काम करने को मिल रहा है, इट मीन्स तो मान थोड़ा के सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्योंकि आप अनडिसिप्लिन में रहे हैं सब दिन, हैं गांव में रही है, उधर स्कूल में पढ़ी होगी, जैसे तैसे रही होगी, हैं अब तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना, थोड़ा कष्ट तो होगा ही ना, क्योंकि इतने दिन से बिगड़े हुए एक दिन में कैसे सुधर जाएगी, है कि नहीं? सुधरने में भी टाइम लगेगा ना गीता। नहीं सर, बालूगंज था ना तो वहाँ भी सिस्टम था सर, ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे सिस्टम नहीं था, वहाँ भी था, लेकिन वहाँ से ज्यादा यहाँ पे है। अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं वहाँ कि पे मतलब डिसिप्लिन हो, रखते थे टीचर को, मतलब हम तो चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत फ़ायदा देगा डिसिप्लिन जो है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो जी। अभिराज सिंह है लाइन पे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अभिराज? 10 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। अभिराज सिंह लाइन पे हैं। अंकित कुमार, लिनक्स सर। अच्छा लिनक्स। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिनक्स। 10 सेकंड के अंदर अभिराज, देर नहीं करना। चलो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा अलर्ट रहना अभिराज सिंह। चलो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 25 का सही आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर बताना है। यस सर। 10 सेकंड हो गया। कौन सा 25 वाला सर? इसका बताओ खुशी, जल्दी से खुशी। जॉयस्टिक सर। लेट कर दिया ना आपने, बट यहाँ पे देखो इसका सही आंसर क्या है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा हमको, क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। वो विच डिवाइस इज यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट? माउस ही आएगा। सर हाँ चलो अंकित कुमार से क्वेश्चन है, 26 का आंसर बताइए अंकित, 10 सेकंड के अंदर। कंप्यूटर को इसने कितने जनरेशन में बांटा गया था? 3, 4, 5, 6। अंकित 26 का सर। हाँ 5 सर। हाँ ठीक है। सी होगा ऑप्शन। चलो 28 का Option बताओ C। अंकित। ठीक है 28 का बताओ अंकित। 28 GUI स्टैंड फॉर? जी बताइए जल्दी अंकित, लेट नहीं। सी होगा सर।
सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित से ही। पीरोम का फुल फॉर्म अंकित? ए होगा सर। गलत जवाब है। सही जवाब क्या गीता? बी होगा तब। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो गीता पढ़ रही है। प्रॉब्लम प्रोग्रामेबल। प्रॉब्लम नहीं, मारेंगे। फिर से बोलो तो, प्रोग्रामेबल। बताओ अंकित, पढ़ो तो। प्रोग्रामेबल बोलो। ट्राई करेगा तभी ना सीखेगा। अंकित ट्राई करो। क्या चीज सर? प्रोग्रामेबल बोलिए। प्रोग्रामेबल। फिर एक बार। प्रोग्रामेबल। क्या चीज यस, सर? वही चीज बोल रहे ऐसे थे। बोलो, क्या चीज प्रो। बोले? देखो गीता जी बोल रही है, सुनो। क्या चीज बोले सर? बोलो गीता उसको। प्रोग्रामेबल। एक बार आप बोला गीता जरा। अंकित, प्रोग्राम, समझ गया? हाँ, कभी बड़ा वर्ड को क्या फिर से करते हैं, बोलो। उसको तोड़ देते हैं ना। प्रोग्रामेबल। यस। जल्दी बोलने के चक्कर में उड़ा जा रही है। अरे तोड़ करके बोलो ना भाई। पीआरओ। प्रोग्राम बोल लेता है ना Yes. जी, प्रोग्राम बोल लेता है ना, उसमें एबल लगा दो तो क्या हो गया? प्रोग्रामेबल। प्रोग्राम और एबल ये दो अलग अलग वर्ड से प्रोग्रामेबल बना है, समझा? अब प्रोग्रामेबल अच्छा, को ठीक। प्रॉब्लम कह दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन है। हाँ Yes, sir. प्रोग्रामेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामेबल। अभिराज सिंह। प्रोग्रामेबल। क्वेश्चन नंबर 40, अभिराज सिंह। 40 का आंसर बताइए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ लाइन? यस सर। 40 का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी दिख रहा है अच्छा सा स्क्रीन? कंट्रोल प्लस ई सर। वेरी नाइस। यस सर, कंट्रोल प्लस ई सर। चलो ठीक है, सही ये जवाब होगा है। ऑप्शन। चलो नेक्स्ट अभिराज सिंह, रैम का फुल फॉर्म? सर रैंडम एक्सेस मेमोरी सर। ठीक है, वेरी गुड। गीता नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। एसएसडी का फुल फॉर्म? सॉलिड स्टेट ड्राइव। वेरी नाइस। डीवीडी का? ऑप्शन बी, डीवीडी का? डिजिटल और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों हो सकता है सर। वेरी गुड। ये अभी आया है क्या? शिवम कुमार? अच्छा, हर सिंह ने ज्वाइन किया हुआ है, कर दो। ओ खुशी होगा दूसरी आईडी से ना। चलिए, कंप्यूटर को किस वर्ड से ड्राइव किया गया था? खुशी बताना। 55 का सही आंसर। आवाज आ रही है खुशी? बताए सर। बताओ। ऑप्शन डी सर। नहीं, 55 का ऑप्शन ए है ना, लेटिन वर्ड से ना। ऑप्शन ए लेटिन। हमने लिखवाया था ये चीज। यस सर, ऑप्शन ए। ये सर लिखवाए हैं, ऑप्शन ए। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरत है? 61। Which device is required for the internet 61. connection? सर मॉडेम। Very good. देखो इसको कहते हैं फास्ट Modem. रिस्पॉन्स। हाँ वेरी मोडेम नाइस। सर। सर ऑप्शन बी। हाँ सही है। मोडेम मोडेम रुक जाओ, सर। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। खुशी बताना, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग। ठीक है। 72 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा फंक्शन की रीनेम करने के लिए यूज होता है? खुशी? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन sir. बी इज राइट आंसर। बी ठीक है, पढ़ाई F2 किए आप sir. लोग, वेरी गुड। ऑप्शन बी।
ठीक है भाई, चलो 79 का आंसर बताओ अंकित। सेंड द ईमेल इन द एक्टिव विंडो। F7 सर। F9। अभिराज सिंह F9 9 होगा सर। सर। अभिराज गलत बोल रहा था। ऑप्शन डी सर। वेरी F- नाइस। F9 बोले सर। चलो 81 का बताओ अभिराज। F11 F11 सर। अरे तू क्या बोल देते रुक हो? जाओ कुछ, रुक जाओ अभिराज को 12 थोड़ा होगा सर। बोलने दो। बाकी लोग रुके रहिए, अभिराज को चांस दीजिए जरा, एक सेकेंड होल्ड डाउन। चलिए अभिराज सिंह 86 का बताइए आंसर। विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो? सर अभिराज सिंह। फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो सर। कंट्रोल प्लस डी सर। वेरी कंट्रोल नाइस, प्लस डी सर। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाई किया आप लोगों ने। एक बार फुल फॉर्म से सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा, और स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, फिर फुल फॉर्म से सवाल करता हूँ। स्क्रीन ऑफ हो गया, ऑफ कर देते हैं। 10 मिनट पूछ लेते हैं आप लोग से। स्क्रीन ऑफ हो गया ना? चलिए एब्रीवेशन से सवाल करता हूँ, ध्यान रखिएगा। Yes. जिससे करूँगा उसी को बताना है। ऐसे ही आप लोग डिस्कशन करते हो ना जी? 3 दिन लगातार डिस्कशन Yes, करना sir. है आप लोग को। यस सर। चलिए बताइए तो जी, अभिराज सिंह डीबीए का फुल फॉर्म बताइए। अभिराज सिंह डीबीए। सर डीबीए सर। हाँ जी सर बोलिए। डीबीए का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सर। वेरी गुड। चलिए ईओएफ का बताइए। ईओएफ। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सर। वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओएफ। सर इंड ऑफ फाइल सर। वेरी गुड। एचटीएमएल। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सर। वेरी गुड। जेपीईजी। तो बनाओ उसको, और है तो। जेपीईजी का फुल सर फॉर्म? ज्वाइंट फोटोग्राफिक। सर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिराज सिंह, सीएमडी का फुल फॉर्म? सीएमडी सर। हाँ। कंपैक्ट प्रॉम्प्ट सर। नो, कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हो या command- सिर्फ कमांड Yes, कर sir. सकते हो? ये सर कमांड प्रॉम्प्ट सर। चलो ठीक है। ट्रिपल एल का फुल फॉर्म अंकित? अंकित कुमार, ट्रिपल एल। लो लेवल लैंग्वेज सर। एमएमएक्स? एमए एमएमएक्स? एमएक्स का सर मैक्सिमाइज मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। पिक्सल का फुल फॉर्म बताओ गीता। पिक्सल गीता। सर XL। पिक्सल PIXEL। PIXL। लिखा हुआ है। अब्रिवेशन पार्ट 8 का है। पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट, शॉर्ट में। यस। ये सब पढ़ लेना गीता, पीछे से पढ़ते रहिएगा। ऐसा लगता है ना कि हमें सब याद है, लेकिन पीछे से देखेगी ना तो लगेगा ना कि नहीं यार, थोड़ा 1-2 बार और पढ़ ले होते हैं ना। अब 2-3 जी दिन सर। आप लोग को इधर पढ़ना ही है, क्योंकि नया भी हम 3 दिन कुछ नहीं पढ़ाएंगे। 3 दिन आप लोग को रिवीजन करना है। खाली कंप्यूटर इंटरनेट का थोड़ा सा MCQ और मैं लिखवा दूंगा नया में। सर हाँ बोलिए। ये बोल रहे थे कि सर मतलब आप जो 8 से 9 जो क्लास है ना, इसमें से आप इसी टाइप के सर क्वेश्चन पूछते रहिएगा ना, ये किस- 2-3 दिन जब हाँ पूछते रहेंगे, हम रहेंगे। अच्छा। हम रहेंगे, आप हम लोग लोग- से भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे, हम भी करेंगे। यस सर। हम रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे हम। चलिए DOS का फुल फॉर्म? DOS। हम्म। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर। और अरे भाई
इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? यस सर, एक और होता है इसका, डेनियल ऑफ सर्विस। डोमेन डेनियल ऑफ। डीएल का फुल फॉर्म क्या होता है खुशी? डीएल डेटा लिंक। वेरी गुड। चलिए बताइए अंकित कुमार, सी ए आर का फुल फॉर्म। सी ए आर। नहीं बता पाए। चलिए शॉर्टकट की से सवाल कर रहा हूँ। अभिराज रेडी हो जाओ। कंप्यूटर असिस्टेड रिव्यू। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अभिराज। यस सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। सर प्रीवियस मैच फाइंड टूल को ओपन करने के लिए सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। सर हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सर। विंडो शॉर्टकट में अल्ट प्लस टैब, विंडो प्लस अप एरो का क्या काम है? अल्ट प्लस अप सर। नहीं, विंडो प्लस अप। सर ऊपर की तरफ मतलब मूव करने के लिए सर। मैक्सिमाइज करता है, विंडो को मैक्सिमाइज करता है। विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी सर। उसका मालूम नहीं है सर, सॉरी। हाइड डिस्प्ले सर। हाइड डिस्प्ले। विंडो प्लस टैब। डिस्प्ले द डिस्क। ओपन टास्क व्यू। विंडो ओपन द टास्क व्यू सर। ए टू जेड में बताओ जी। कंट्रोल प्लस एक्स। अंकित कुमार। कंट्रोल प्लस एक्स सर। हाँ नहीं मालूम सर। क्या डिस्कशन कर रहे हैं जी आप लोग? हैं हम मेरे सामने फेल हो जा रहे हैं। यस यस गीता, सही आंसर है तेरा, बहुत बढ़िया है। कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत है आप लोग को। थोड़ा बहुत आपने डिस्कशन किया है ना, तो कुछ फ़ायदा दिख रहा है मुझे। मैं फ़ायदा देख रहा हूँ आप लोगों को, कुछ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन थोड़ा और मेहनत करिएगा तो और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाइएगा फिर। ठीक है ना? ऐसे डिस्कशन किया कीजिए आप लोग, 7 से 8 में भी, और फिर 8 से 9 मेरे साथ रहेगा। मैं सुनूंगा आप लोग का भी कैसे कर रहे हो, तो मैं भी क्वेश्चन करते रहूँगा। वो जहाँ तक पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन करेंगे। अगर हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? अंकित कुमार। आईपीओ। वाह। आईपीओ साइकिल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अभिराज। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बताओ। नहीं मालूम है सर। तो फंस गया ना। ये सब पढ़ लेना, ये मत बोलना कि सर हम लिखे नहीं है तो वगैरह वगैरह, बहाना नहीं करना। 3 दिन का मौका है, सब हाँ पढ़ लीजिएगा। वही ना पढ़ना। देखो तो मैं पूछता हूँ ना, मुझे पता है ना कहाँ से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का नाम बताइए। खुशी। खुशी, आर यू देयर? IBM। IBM 360, IBM 370, यस सर। PDP 11, 360, आईबीएम, PDP। डीडीसी। चलो ये सब पढ़ लेना, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जनरेशन वगैरह। यस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है गीता? कंप्यूटर वायरस सर, कंप्यूटर इट इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, है ना, दैट इज यूज टू इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। हिंदी में क्या बोलोगे? कंप्यूटर के फंक्शन को डिस्टर्ब करने का काम किसका है? वायरस का। कई सारे टाइप के वायरस लिखवा चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़िए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। अभी 2-3 दिन का मौका मिला हुआ है, अच्छा से पीछे से रिवीजन मारते रहिए। अगर नोट्स नहीं लिखे होंगे तो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब सुप्रो पाठशाला पे, वहाँ पे जाके नोट्स बना लीजिएगा। पूरा बेसिक बहुत अच्छा से स्टेप बाय स्टेप,
और फिर मिलते हैं कल आप लोग से, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।